हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, जिसकी वजह से मेरे जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंटरव्यू पार्ट 4। रिलायंस में आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, रिफाइनरी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपने ज्यादातर सुना होगा कि रिफाइनरी में फायर हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फायर हो गया, रिलायंस में फायर हो गया। तो जो भी रिफाइनरीज होती है, रिलायंस वो रिफाइनरी है, एसआर रिफाइनरी है, एचपीसीएल, आईओसीएल, वो सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रिफाइनरीज है। तो वहां पे जो भी फायर होती है तो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ज्यादा फ्लैमेबल लिक्विड, फ्लैमेबल गैसेस हैंडल होते हैं, वहां पे ज्यादा फ्लैमेबल मटेरियल हैंडल होते हैं। तो फायर वहां पे इमीडिएटली हो जाती है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फायर है, और अगर फायर हो गया तो फायर को कम करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ फायर एंड व्हाट वी कैन डू व्हेन फायर अकर। फायर का क्लासिफिकेशन, और अगर फायर हो गया तो उसको बुझाने के लिए हमको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, इसका वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप रिलायंस में, रिफाइनरी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो टाइप्स ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हो, और किन किन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का क्या यूज होता है और कब यूज होता है और क्यों यही यूज होता है, वो आपको वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो प्लीज सी माय वीडियो टिल द एंड। नाउ स्टार्ट माय वीडियो। यहाँ पे मैंने फायर का क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पे क्लास लिखा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल मैंने फायर का 6 क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बेसिकली फायर को हम 5 क्लासिफिकेशन में डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो एक क्लासिफिकेशन उसमें बढ़ जाएगा, वो है क्लास एफ। मींस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर का क्लासिफिकेशन ए बी सी डी ई तक का है, लेकिन आप आईएस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो उसका क्लासिफिकेशन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। अब कौन से क्लास में कौन सा फायर आता है वो हम देखते हैं। तो अगर सॉलिड है तो वो क्लास ए में आता है, अगर अपना कंबसिबल सॉलिड है तो वो क्लास ए में आता है, कंबसिबल फ्लैमेबल लिक्विड है तो वो क्लास बी में आता है, फ्लैमेबल गैसेस है तो वो क्लास सी में आता है, अगर मेटालिक फायर है तो वो क्लास डी में आता है, अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो वो क्लास ई में आता है, और अगर कुकिंग ऑयल अदरवाइज फैट का फायर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये जो पोर्शन है वो बता रहा है कि कौन से क्लास में कौन सा फायर आ रहा है। तो कुकिंग ऑयल मींस जो खाना पकाने के लिए, और वहां पे जो रेस्टोरेंट में वो सब जो ऑयल यूटिलाइज होता है वो सब क्लास एफ में आता है। तो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं, क्लास ए फॉर कंबसिबल सॉलिड, क्लास बी फॉर फ्लेमेबल लिक्विड, सॉलिड के लिए क्लास ए, लिक्विड के लिए क्लास बी, गैसेस के लिए क्लास सी, क्लास डी फॉर मेटालिक फायर, क्लास ई फॉर इलेक्ट्रिक फायर एंड क्लास एफ फॉर फायर फॉर कुकिंग ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल में फायर हो गया तो वो क्लास एफ फायर है। तो सॉलिड में क्या क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सॉलिड में रबर, वुड, पेपर, वो सब क्या है, कंबसिबल मटेरियल है, तो वो सब क्लास, उसमें अगर फायर हो गई तो वो क्लास ए फायर हम उसको कहेंगे। अगर सॉल्वेंट, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल में फायर हो गए तो उसको हम क्लास डी फायर बोलेंगे। अगर ब्यूटेन, एलपीजी हमारे घर में जो आता है, वो सीएनजी, वो सब में फायर हो गया तो उसको हम क्लास सी फायर बोलेंगे। अगर मेटालिक फायर हुआ, मेटालिक फायर जनरली इंडस्ट्री में होते हैं जहां पे मैग्नीशियम, टिटेनियम, पोटेशियम ऐसे मेटल यूज होते हैं। अगर मेटालिक फायर हो गया जो मेटल कंपनी में होते हैं, अगर एसआर स्टील है, ये सब स्टील कंपनी है, अगर वो जो स्टील मेटल कंपनी उसमें कुछ भी फायर होता है तो वो अगर मेटल में हुआ है तो वो मेटालिक फायर उसको बोला जाता है, वो मेटालिक फायर क्लास डी में आता है। मेटालिक फायर बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर, अपने घर में भी अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसकी वजह से अगर फायर पकड़ ली तो उसको हम क्लास ई फायर बोलेंगे। और रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट है, उसमें अगर घर में भी अगर कुछ फायर हुई तो हम कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल मीन्स कुकिंग करने का जो ऑयल है उसमें या फैट में फायर हुई तो उसको हम क्लास एफ फायर बोलते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन ए बी सी डी ई, और आई स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो दूसरा एक ऐड होगा उसमें एफ।
समझ में आ गया? तो इतने टाइप की फायर होती है। अगर फायर हो गई तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको बुझाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हम यूटिलाइज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपने इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर देखे, जिसमें बेसिकली जो है वो क्या आता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा आता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा आता है डीसीपी, डीसीपी का फुल फॉर्म है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा आता है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, और पांचवा आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम कहां पे यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। अगर आप टेबल अपने दिमाग में फिट कर दो, अपने माइंड में फिट कर दो, तो आप इंटरव्यू में कहीं भी रिजेक्ट नहीं होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला याद रखने का भी एक सिंपल तरीका है, और मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं यूटिलाइज होता है। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो क्यों क्रॉस किया है, Why we not utilize water in class C fire और class D fire, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास ए फायर में। तो क्लास ए फायर में हम कोई भी एक्सटिंग्विशर ले तो यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो वाटर हो, CO2 हो, डीसीपी हो, फोम और वेट केमिकल हो। यहाँ पे मैंने 5 फायर एक्सटिंग्विशर डिफाइन किए, वाटर, CO2, डीसीपी, फोम, वेट केमिकल। अगर कुछ भी फायर हो गया तो उसके ऊपर आप वाटर स्प्रे कर सकते हो, CO2 स्प्रे कर सकते हो, डीसीपी स्प्रे कर सकते हो, फॉर्म यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज वेट केमिकल यूटिलाइज कर सकते हो। अगर क्लास ए फायर है तो आप इन पांचों में से कोई भी यूटिलाइज करोगे चलेगा, लेकिन जनरली CO2 हम ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज CO2 इज हैजार्डस गैसेस। सो बेसिकली अगर बड़ी फायर है तो क्लास ए की बड़ी फायर है तो हम CO2 उसमें कंसीडर नहीं करते। अभी अगर क्लास बी की फायर हो गई तो क्लास बी की फायर में हम बेसिकली क्या यूटिलाइज करेंगे, डीसीपी और फॉर्म, ड्राई केमिकल पाउडर और फॉर्म। CO2 भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिटेड फायर है तो कर सकते हैं, अगर बड़ी फायर है तो वहां भी हम CO2 यूटिलाइज नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज CO2 इज हैजार्डस गैसेस। अभी यहाँ पे देखो, अगर लिक्विड की फायर हो गई, क्लास बी टाइप की फायर है, तो मैं वाटर और वेट केमिकल यूटिलाइज नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज आपने यहाँ पे देखा है सॉल्वेंट, ऑयल, गैसोलीन, ये जो सब केमिकल्स है ना, ये सॉल्वेंट, वो बेसिकली क्या है, वो वाटर से कम डेंस होते हैं। तो अगर मैंने वाटर से उसको फायर कम करने का, फायर बुझाने का तरीका मैंने अगर एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा कि फायर बुझने की जगह पे वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगी, क्योंकि क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर के ऊपर स्प्रेड होके पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी वजह से वाटर और वेट केमिकल हम यूटिलाइज नहीं करते क्लास बी फायर में। क्लास ए फायर में हम पांच में से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लास बी फायर में जहां पे वेट मींस वाटर आता है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वाटर, वेट मींस थोड़ा सा लिक्विड का कुछ हिस्सा है, तो इसके लिए वजह से ये हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में देखो ओनली यूटिलाइज डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये गैस की फायर है, गैस के मोलिक्यूल्स क्या है, डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है कि हम डीसीपी डालेंगे तो पूरा उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग बना देगा। तो क्लास सी फायर में हम सिंपल यूज करेंगे डीसीपी। क्लास डी फायर, क्लास डी फायर में भी देखो हम डीसीपी यूटिलाइज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा एक बनाया है डीसीपी। क्यों बनाया है, तो कि डीसीपी तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी, कौन सी मेटालिक की फायर है वो हमको पहले देखनी चाहिए। क्लास डी फायर हाई टेम्परेचर पे होती है, और क्लास डी फायर को हैंडल करने के लिए स्पेशली ट्रेनिंग पर्सन यूटिलाइज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन आके उसको बुझा सके या उसको मेंटेन कर सके, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो क्लास डी फायर के लिए हम डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी केमिकल है वो कौन से मेटल में फायर हुई है उसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बेस पे हमको ये ड्राई केमिकल पाउडर। तो अगर मैं मेटालिक की बात करूं तो मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई पाउडर लिख देता हूँ, कौन सा केमिकल है वो बेस्ड ऑन मेटल पे डिफाइन होगा, बराबर। तो इसको मैं बोलूंगा डीपी, ड्राई पाउडर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर में देखो मैं CO2 यूटिलाइज कर सकता हूं, अगर मेरे पास ड्राई केमिकल है तो भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूं मैंने, लेकिन यहाँ पे लिखा है लिमिटेड। क्यों लिखा है तो वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसके बाद आता है कि अगर कुकिंग ऑयल, बड़ी रेस्टोरेंट्स में फायर हो गई कोई भी ऑयल की वजह से, तो हम बेसिकली यूटिलाइज करेंगे वेट केमिकल, और उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। तो आपने देखा होगा कि ड्राई केमिकल पाउडर यहाँ 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 सब जगह पे यूज होता है।
तो ड्राई केमिकल पाउडर को हम एवरग्रीन बोल सकते हैं कि बेसिकली वो कहीं पे भी यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर में लिखा है एलटीडी। एलटीडी क्यों लिखा है? सपोज समझो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर हो गई, एक बार मेरे पास ड्राई केमिकल पाउडर से मैंने उसको स्प्रे किया, अगर यहाँ पे आग लग गई, मैंने स्प्रे किया, अगर आग यहाँ पे बुझ भी जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम हुआ क्या होगा, मेरा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहां पे पाउडर का सरफेस हो जाएगा, मेरा ये इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। तो बेसिकली ड्राई केमिकल पाउडर हम इसलिए यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि वो आग को तो बुझा सकता है, लेकिन आफ्टर आग बुझाने के बाद वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो डैमेज होने का चांसेस मैक्सिमम है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिटेड यूज करते हैं। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फायर हुआ तो बेसिकली हम प्रीफर करेंगे CO2। क्लियर फ्रेंड? दूसरा वही समझ रहे हैं कि मेटालिक फायर में भी वाटर यूटिलाइज नहीं कर सकते, CO2 यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मेटल वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे वाटर CO2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे वाटर केमिकल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो हमको यहाँ पे ऐसा केमिकल चूज करना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे इस के साथ रिएक्टिव नहीं हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ड्राई पाउडर हमको स्पेसिफाई करना अच्छा है ड्यू टू ड्राई केमिकल पाउडर, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सी मेटल के लिए हमको कौन सा केमिकल एक्सटिंग्विश के लिए यूज करना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप रिलायंस के में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फायर कितने क्लासेस ऑफ फायर आपको वहां पे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे, और कौन से एक्सटिंग्विशर कौन से क्लास में यूटिलाइज होते हैं वो भी आपको वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज ओनली रिमेंबर दिस चार्ट, you will be clear interview of Reliance, otherwise refinery. Thank you friends.